हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी वीडियो जो है देखा नहीं है, वो बिल्कुल पहले वो वीडियो देख लें और बेसिक का भी देख लें। तो काफ़ी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें गिवन है, वो हम लोग जमा के लिख लेते हैं। हल 6 नंबर हमें दे रखा है x इजिकल्स टू a मल्टीप्लाई थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और सेकंड है y इजिकल्स टू a मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। हमें dy ओब्लिक dx ज्ञात करना है। dy ओब्लिक dx ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो कोई ना, काफी सिंपल है, इसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि जो हमारी ये दो समीकरणें दे रखी हैं, ये प्राचलिक अवकलज हैं वाले समीकरण है, प्राचलिक रूप है। कौन से रूप है? प्राचलिक। क्योंकि देखिए, इस साइड चर थीटा है, इस साइड एक्स है, इस साइड वाई है, इस साइड थीटा है, और आपको याद करना है डी वाई ओब्लिक डी एक्स। तो सबसे पहले हम इस समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन बना देंगे। के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दीजिए डी एक्स ओब्लिक डी थीटा। ठीक है, और ए आपका क्या है? ए कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट गुना में होता है उसको आप साइलेंट रखें, तो इसको आप साइलेंट कर दें, यानी पहले लिख दें, और डी अपॉन डी एक्स थीटा माइनस साइन थीटा यहां बनाएंगे। तो ए जो अचर पद है एज इट इज, थीटा का यहां पे थीटा आएगा भाई, एक्स नहीं आएगा क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1, और कौन सी फॉर्मूला से किया? x की पावर n से। इससे किया स्टूडेंट, x की पावर n से। तो ये जो घात होता है ये पहले आ जाता है, और जो घात है उसमें एक घात है, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो घात कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या का घात 0 है तो रिजल्ट कितनी आनी है? 1। फिर साइन थीटा का क्या होता है बताइए? आप कहेंगे सर साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है, और थीटा जो एंगल है उसका थीटा के सापेक्ष 1। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो हमारा रिजल्ट बन गया 1 माइनस कोस थीटा। समीकरण नंबर 1 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। सेकंड हमें दे रखा है y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा। इसका भी क्या करेंगे हम लोग? इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे dy अपॉन डी थीटा, और a कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखेंगे और लिखेंगे d अपॉन डी थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसका आपको अवकलन करना है। ए अचर पद है, गुना में है तो पहले लिख दिया। ये रूल आपको पता होना चाहिए। ए 1 कांस्टेंट है तो उसकी अवकलन 0, कोस थीटा की अवकलन माइनस साइन थीटा,
और जो एंगल थीटा है उसका अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो 1। फाइनली आपकी रिजल्ट बन गई स्टूडेंट dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। कितना बोल सकते हैं आप इसको? समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको dy ओब्लिक dx ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से। समीकरण 2 आपके पास है dy अपॉन डी थीटा, और एक है आपके पास dx अपॉन डी थीटा। यहां पे आपके पास क्या आ गया? माइनस ए साइन थीटा, और यहां पे कितना है? a मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर्मूला वगैरह का, और हम लोग क्वेश्चन आसानी के साथ इसको सोल्व करके फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जो है वो मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं। चूंकि ये देखिए कोस 2 थीटा जो होता है इसकी फॉर्मूला होती है एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो जब यहां पे स्क्वायर वाले टर्म में एंगल थीटा है तो यहां पे कितना है? 2 थीटा, यानी ये 2 टाइम, यानी हाफ एंगल फॉर्मूला है। इस एंगल का ये 2 टाइम है, तो अगर मैं इस यहां पे थीटा कर दूं तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको देखिए, इसको आप इस साइड लेके आइए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इजिकल्स टू कितना हो गया? 1 माइनस कोस थीटा। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतना। ठीक है, और साइन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला आपको ये पता ही होना चाहिए। साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कोस थीटा बाई 2। ये सभी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, इनका आपको इस्तेमाल करना है। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू माइनस ए से कैंसिल। साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बट्टे 1 माइनस कोस थीटा, इसके स्थान पे लिख दिया हमने 1 माइनस कोस थीटा, इसके स्थान पे लिखिए 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट। डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू ये हो गया माइनस कोस थीटा बाई 2 बट्टे साइन थीटा बाई 2। फाइनली हमारा सोल्व होके हो गया माइनस कोट थीटा बाई 2। ये स्टूडेंट हमारी आंसर बनेगी। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बताइए कहां पे समस्या है, कौन सी टर्म्स में? एकदम क्लियर, बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें dy ओब्लिक dx याद करना है। हमें x जो है सबसे पहले वो गिवन है साइन क्यूब t अंडर रूट के अंदर हमें दे रखा है कोस 2t
cos 2t। देखिए सबसे पहले तो जो ये फंक्शन है वो आपको अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है, अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है, ठीक। और अब तक आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्राचलिक रूप है। तो सबसे पहले t के सापेक्ष आपको अवकलन बनाना है। किसके सापेक्ष? तो लिखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन dt। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सा रूप है? अंश बट्टे हर का। तो क्या करते हैं, देखिए जब अंश बट्टे हर का रूप होता है आपको पता होना चाहिए, हर का आप वर्ग कर देते हैं, तो अंडर रूट कोस 2t, इसका आपने कर दिया वर्ग। अब जिसका आप वर्ग करते हैं उसको एज इट इज रखते हैं, तो कोस अंडर रूट के अंदर कोस 2t, इसको आप एज इट इज रखेंगे। ओके, फिर देखिए, फिर आप जो हर है, सॉरी हर जो है उसको एज इट इज लिख दिया, फिर अंश का आप अवकलन बनाएंगे, तो d अपॉन dt साइन क्यूब t, फिर कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह। फिर देखिए, फिर अंश को हम लोग एज इट इज रखेंगे और अवकलन बनाएंगे किसका? हर का। अंडर रूट के अंदर कोस 2t, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर समझ लीजिए, अंश बट्टे हर का रूप है, हर का आपने वर्ग कर दिया, हर में जो दिया रखा है उसको एज इट इज रखे, अवकलन आपको अंश का करना है, फिर आपको अंश जो है उसको एज इट इज रखना है, माइनस चिन्ह बीच में आना है, अंश को एज इट इज और हर का आपको अवकलन करना है। d अपॉन dt का मतलब अवकलन करेंगे, किया नहीं है। चलिए आगे, dx अपॉन dt, इसका वर्ग कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, कोस 2t यहां बन गया, ये आपके पास अंडर रूट में है, लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर कोस 2t साइन क्यूब t। जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर घातें होती हैं तो हम x की घात n से उसका करते हैं, आपको पता होना चाहिए अवकलन। तो 3 घात पहले लिखेंगे, फिर साइन, इसमें से एक घात कम कर दिए तो साइन स्क्वायर t। ये तो साइन क्यूब t का हुआ, किसका हुआ? सुन लीजिए, साइन क्यूब t का। लेकिन हमें अभी भी किसका करना है? साइन t का। अब हम किसका करेंगे? साइन t का। तो साइन t का क्या हो गया बताइए? कोस t। फिर आप t का कीजिए, तो t का t के सापेक्ष 1 माइनस साइन क्यूब t, ये अंडर रूट के अंदर कोस 2t, तो अंडर रूट x का क्या होता है? 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, और x के स्थान पे कितना है? कोस 2t। क्लियर? अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स वाले फॉर्मूले से कर दिया, तो 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट में x तो है नहीं, उसके स्थान पे जो दूसरा फंक्शन है उसका भी करेंगे, ठीक है। तो कोस 2t का कितना हो गया? माइनस साइन 2t, और ये जो एंगल है 2t, इसका बनाइए, तो 2 तो अचर पद हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, और t का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? आपको हो जाना चाहिए। चलिए जमा के लिख दीजिए इसको पूरे को, यहां लिख दीजिए dx अपॉन dt। देखिए पूरे को जमा के लिखते हैं पहले। चलिए 3 कोस टी, 3 कोस टी साइन स्क्वायर टी,
वो मल्टीप्लाई में है अंडर रूट कोस 2t, माइनस और माइनस गुना होके प्लस, इस दो से ये दो कैंसिल आउट हो चुका है, ध्यान रखेंगे। यहां पे प्लस बन चुका है, ये आपका साइन क्यूब टी, ओके, और साइन 2t, बट्टे में कितना हो गया अंडर रूट में कोस 2t, ओके, और ये बट्टे में देखिए कोस 2t। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट। अब ये जो आपका अंश है इसमें लघुत्तम कितना बनेगा, अंडर रूट कोस 2t बनेगा, ठीक है, बनाइए। तो dx अपॉन dt, इसमें लघुत्तम कितना बना, अंडर रूट में कोस 2t, इसके नीचे कितना है 1, ठीक है, तो इस कोस 2t को इस पूरी टर्म से गुना कर दीजिए, तो अंडर रूट कोस 2t और अंडर रूट कोस 2t गुना होंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर बन गया 3 कोस t कोस 2t, हाँ है ना, क्लियर, और साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी मल्टीप्लाई साइन 2t, बट्टे बट्टे में देखिए आपके पास यहां कितना है कोस 2t, यहां तक कोई समस्या है तो बात कीजिए। देखिए क्या किया, यहां इसके नीचे कितना है, ध्यान से देखिए, इसके नीचे 1 है, तो 1 और को अंडर रूट कोस 2t का लघुत्तम अंडर रूट कोस 2t, तो 1 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया अंडर रूट कोस 2t टाइम्स, तो फिर अंडर रूट कोस 2t को इस पूरे टर्म से गुना किए तो ये हट जाएगा अंडर रूट, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, ये अंडर रूट कोस 2t ये रहा। अब इसको फाइनली सोल्व कर लीजिए, तो dx अपॉन dt, तो देख लीजिए क्या हो गया, 3 कोस t मल्टीप्लाई कोस 2t मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t मल्टीप्लाई साइन 2t, बट्टे में ये नीचे आके गुना हो जाएगा, तो कोस 2t मल्टीप्लाई अंडर रूट कोस 2t, इसको समीकरण नंबर मैंने दे दिया 1, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, मैं नीचे दे देता हूं, साइड में कट रहा है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं 1, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं है dy अपॉन dt निकालूंगा, फिर दोनों की भाग लगा दूंगा, समझ में आ गया, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपके पास है, आपको गिवन है y बराबर दे रखा है हमें कोस क्यूब t, बट्टे अंडर रूट में कोस 2t, ठीक है, तो हम t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, इसका, और ये रूप कौन सा है, अंश बट्टे हर का रूप है, कौन सा रूप है, अंश बट्टे हर का रूप है, तो इसका t के सापेक्ष आप अवकलन बनाएंगे तो dy अपॉन dt, इसका आप क्या कर दीजिए अंडर रूट कोस 2t, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है, तो अंश बट्टे हर, हर का क्या कर दिया वर्ग, अब हर को आप एज इट इज रखिए,
अंडर रूट कोस टू टी, इसको एज इट इज रखिए और अवकलन कीजिए कोस क्यूब टी का। अवकलन किसका करना है? कोस क्यूब टी का। फिर क्या चिन्ह लगाना है? माइनस। फिर अंश जो है उसको एज इट इज रखना है और हर का आपको क्या करना है? अवकलन करना है। हर का आपको क्या करना है? अवकलन करना है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए, dy अपॉन dt, देखिए स्टूडेंट, इसका वर्ग का किया तो क्या हो जाएगा? वर्ग हट जाएगा। वर्ग किया तो अंडरूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा बेटा? अंडरूट। ठीक है, अंडरूट का वर्ग किए तो अंडरूट हट गया। ये एज इट इज है, अंडरूट में कोस टू टी। अब देखिए x की घात n से इसका बनाएंगे तो 3 घात पहले आ जाएगा और 1 घात कम हो जाएगा। फिर देखिए कोस टी का, इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी। फिर देखिए टी का कितना होगा? टी के सापेक्ष। टी जो एंगल है इसका कितना होगा? टी के सापेक्ष 1। लिखने की आवश्यकता नहीं, गुना में। ठीक है, 1 को। ओके, कोस क्यूब टी एज इट इज। अंडर रूट एक्स के फॉर्मूले से कर दीजिए तो 1/2 गुना अंडर रूट कोस टू टी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये तो अंडर रूट का हुआ। अब कोस टू टी का क्या होगा? माइनस साइन टू टी। ठीक है, लेकिन जो एंगल टू टी है इसका करेंगे तो 2 कांस्टेंट एज इट इज और टी का 1, यानी 2 हो जाएगा। टू टी का कितना हो जाएगा? 2। अब अंश वाले पोर्शन को जमा के लिख दीजिए आप पहले, dy अपॉन dt। लिखें जमा के इसको। चलिए, तो माइनस है तो माइनस साइड में लगा दीजिए, तो ये हो गया -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी और मल्टीप्लाई में अंडर रूट कोस टू टी। फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, ये आपका साइन टू टी कोस क्यूब टी बट्टे अंडर रूट में, देखिए अंडर रूट में कोस टू टी बट्टे में देखिए कोस टू टी। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके नीचे कितना है, ध्यान से देखिए, इसके नीचे 1 है। तो ये जो अंश वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन आपका, इसकी लघुत्तम क्या बनेगी वो देख लीजिए, dy अपॉन dt। सिर्फ मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो इसकी जो लघुत्तम बनी स्टूडेंट मेरे पास, वो बन गई अंडर रूट के अंदर कोस टू टी। तो 1 का इसमें भाग दिया कोस टू टी में, तो अंडर रूट कोस टू टी पर गया। देखिए 1 का भाग अंडर रूट कोस टू टी में दिया तो अंडर रूट कोस टू टी टाइम्स जाएगा। तो इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी मल्टीप्लाई में कोस टू टी बन जाएगा। क्योंकि अंडर रूट कोस टू टी अंडर रूट कोस टू टी, तो कोस टू टी अंडर रूट कोस टू टी का इसमें भाग दिया 1 बार, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, साइन टू टी मल्टीप्लाई कोस क्यूब टी। और ये वाला एज इट इज कोस टू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली आपके पास देखिए जो बनेगा वो लिख रहा हूं, dy अपॉन dt। ये यहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आपका बन गया -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी कोस टू टी
प्लस साइन 2t कोस क्यूब टी बट्टे कोस 2t। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं स्टूडेंट। कितना? 2। अब समीकरण 2 में आप समीकरण 1 से भाग डाल दीजिए, आपकी आंसर बन जाएगी बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें आप एक चीज और लिख दीजिए, गुना में मैं लिखना भूल गया, अंडर रूट कोस 2t। ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं जमा के साइड में, कोस 2t मल्टीप्लाई में अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको ओके हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण 2 हमारे पास बन के आया है, कितना? 2। हम समीकरण 2 भाग 1 करेंगे, समीकरण 2 भाग समीकरण 1 कर देंगे 1 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, देखिए समीकरण 2 भाग 1 करेंगे तो dy अपॉन dt बट्टे dx अपॉन dt कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? तो dt से dt कट जाएगा, लेकिन देखिए दोनों, इसका भी देखिए हर और इसका भी हर सेम है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए आप फिर भी, 3 साइन टी कोस स्क्वायर टी मल्टीप्लाई कोस 2t प्लस साइन 2t कोस क्यूब टी। ओके स्टूडेंट्स, बट्टे के अंदर कोस 2t मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर कोस 2t। ये देखिए कितना है, 3 कोस टी कोस 2t साइन स्क्वायर टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, और बट्टे में कितना है देखिए, कोस 2t अंडर रूट के अंदर कोस 2t। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें, और dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dt बचेगा। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो बचा वो लिखिए, -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी कोस 2t प्लस साइन 2t कोस क्यूब टी। बट्टे में है 3 कोस टी कोस 2t साइन स्क्वायर टी। ठीक है, नीचे साइन क्यूब टी और साइन 2t। ये हमारे पास बच गया। अब इसको सोल्व आउट करना है यार, क्वेश्चन थोड़ी लंबी है बट इजी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का इसमें अच्छा खासा आपको नॉलेज चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट, साइन 2t का फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पे हम साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे एक जगह, फिर देख लीजिए, और यहां पे हम साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, इन दो जगह तो हम ऐसा कर देंगे।
देखिए 3 एज इट इज है, साइन टी साइन टी, देखिए कुछ कॉमन अगर आ जाए तो हम कॉमन ले लें, पहले हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां पे। चलिए dy अपॉन dt साइन टी, चलिए हम वहां पे फॉर्मूला लगा रहे हैं स्टूडेंट, -3 साइन टी कोस स्क्वायर टी और कोस 2t। साइन 2t की जगह हम लिख रहे हैं 2 साइन टी कोस टी, और ये हो गया कोस क्यूब टी। इसको एज इट इज लिख दिए 3 कोस टी। फिर आगे हमारे पास यहां पे देखिए कोस 2t, इसको हमने अभी छेड़ा नहीं है, एज इट इज रखा है। कोस 2t का भी कोई फॉर्मूला हमने ले लिया, और साइन स्क्वायर टी 1/1 हम सोल्व करेंगे। साइन क्यूब टी इसको एज इट इज रख दिए, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 साइन टी कोस टी। यहां तक हमने कर लिया, तो अब देखते हैं इसमें से कुछ कॉमन बन जाए। तो साइन टी यहां से कॉमन आ रहा है और कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन dt, एक तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कटने का तो अभी कोई सवाल मेरे को दिख नहीं रहा। एक तो साइन टी कॉमन आ रहा है, एक कोस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो साइन टी यहां से बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर टी 2 कोस। चलिए जितना भी आ रहा है ले लेते हैं, साइन टी और कोस स्क्वायर टी, ये कॉमन आ गया। इधर देखिए कितना बचा, -3 साइन टी बाहर आ गया, कोस स्क्वायर टी कोस 2t, कोस 2t प्लस 2 बच गया, साइन टी बाहर आ गया, कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पे अंदर कोस स्क्वायर बच गया, एक कोस इसमें से बच गया, एक इसमें से बच गया, तो ये भी अभी भी कोस स्क्वायर टी अंदर बच गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, साइन टी कोस स्क्वायर टी, तो साइन टी बाहर कोस स्क्वायर टी बाहर, -3 कोस 2t, यहाँ पे 2 साइन टी बाहर आ गया, इसमें से स्क्वायर बाहर आ गया, तो कोस टी और कोस टी कोस स्क्वायर टी। चलिए यहां से देखिए कोस टी साइन स्क्वायर टी और कोस टी कॉमन ले लेते हैं, टी कोस टी हमने कॉमन ले लिया, यहां 3 कोस टी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर टी बाहर आ गया, कोस 2t, कोस 2t, फिर प्लस ओके 2 साइन टी साइन स्क्वायर टी, तो एक साइन टी बच गया और साइन टी है तो साइन स्क्वायर टी, कोस टी बाहर आ गया, इतना सोल्व आउट हो गया स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और सोल्व करते हैं, बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट इससे आगे हम लोग बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा देखिए, साइन टी साइन स्क्वायर टी कोस टी कोस स्क्वायर टी, तो एक तो इसको कैंसिल आउट कीजिए थोड़ा, यहां पे हो गया dy अपॉन dt, ऊपर बच गया कोस टी कट जाएगा तो, और नीचे बच गया साइन टी। अब इसको अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करेंगे देखिए, -3 एज इट इज कोस 2t, इसकी जगह मैं कोस वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, क्योंकि यहां पे कोस स्क्वायर है तो कोस वाला ही लगाइए, ठीक है ना। कोस 2t में 2 फॉर्मूले होते हैं, एक कोस के रूप कोस स्क्वायर में, एक साइन स्क्वायर में, तो कोस स्क्वायर वाला ऊपर लगाना है, क्योंकि ये दो टर्म है कोस स्क्वायर में। तो ये आपका हो गया कोस 2t की जगह लगा दिया 2 कोस स्क्वायर
टी माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। नीचे देखिए 3 एज इट इज, और कोस 2t की जगह आप लगा दीजिए साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन स्क्वायर का टर्म है, तो 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहां पे हमारे पास बनेगा dy अपॉन, यार dy अपॉन डी टी कैसे हुआ, dy अपॉन dx है ना, ये फाइनली कट के आपके पास dy अपॉन dx बचा है यार। dy अपॉन dx है यार, ये dt कैसे हो सकता है? ठीक है स्टूडेंट, dy अपॉन dx है। तो ये हो गया कोस t, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस 6 कोस स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। नीचे नीचे साइन टी बाहर है, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये हो गया dy अपॉन dx। देखिए कोस टी बाहर, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका आ गया 3 माइनस 6 कोस स्क्वायर टी में से 2 कोस स्क्वायर टी चले गए प्लस के, तो 4 कोस स्क्वायर टी, और नीचे साइन टी। ये आपका 3 एज इट इज, माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो कितना हो गया माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अंदर गुना कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए, कोस टी को अंदर गुना कर दीजिए और साइन टी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। चलिए करते हैं, 3 कोस टी माइनस 4 कोस क्यूब टी बट्टे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अब स्टूडेंट आपको दो जो है फॉर्मूले उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यार इसमें जो कि ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज जिन स्टूडेंट्स को अच्छा है उनका क्वेश्चन ये बढ़िया रहेगा, कहीं पे भी वो अटकेंगे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बढ़िया है, बाकी कोई ना। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, चूंकि हम लोग जानते हैं साइन 3a, इसकी फॉर्मूला होती है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, और कोस 3a, इसकी फॉर्मूला होती है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस ए। ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये वाली जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे काफी, और क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। देखिए कैसे, dy अपॉन dx, यहां पे मैं माइनस कॉमन ले लूं ऊपर वाले टर्म में से, तो मेरे पास बन जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी बट्टे 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो यहां से स्टूडेंट अब फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, dy अपॉन dx माइनस 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 साइन टी। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कोस 3t। कितना लिख सकते हैं, कोस 3t। कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। और यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, साइन 3t 3t। तो आगे फाइनली हमारी आंसर बन गई है dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू
कोस बट्टे साइन क्या होता है, कोट, तो माइ और एंगल सेम है तो कोट 3t माइनस कोट 3t। ये आपकी फाइनल आंसर सोल्व आउट होके आई। तो क्वेश्चन जो है काफी अच्छा था स्टूडेंट, काफी लंबा रहा, लेकिन कहीं पे भी कोई समस्या हमें इसमें महसूस नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हल जो है 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 8। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहले हमें गिवन है x इजिकल्स टू a मल्टीप्लाई कोस टी प्लस log टेन टी बाई टू। आपको dy अपॉन dx याद करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये प्राचलिक रूप है समीकरण। ये जो आपको इक्वेशन दे रखा है ये प्राचलिक रूप में है, तो इसका आप t के सापेक्ष अवकलन बना लीजिए पहले, यानी यहां से आप dx अपॉन dt याद कर लीजिए। देखिए a कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे और बाकी आप लिख दीजिए d अपॉन dt कोस t प्लस log 10 t बाई टू। तो यहां पे आप लिखेंगे dx अपॉन dt, a कांस्टेंट जो एज इट इज, कोस t इसकी अवकलन आप बनाएंगे तो माइनस साइन t, और एंगल जो t है उसका t के सापेक्ष कितना हो जाएगा अवकलन 1। ये देखिए ये जो फंक्शन है ना log 10 t बाई टू, ये कंपोसाइड फंक्शन है। कैसा है, संयुक्त फलन है। तो पहले log का कीजिए, तो log का क्या होता है 1 अपॉन, तो log में देखिए x की जगह कितना है 10 t बाई टू, तो लिखिए 1 अपॉन 10 t बाई टू, यानी log, और ये किसके प्लेस पे, x पे प्लेस पे, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो जो x के स्थान पे है उसको लिख दिया यहाँ पे, तो 1 अपॉन 10 t बाई टू। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो 10 का कीजिए, तो 10 का बन गया सेक स्क्वायर, एंगल कितना है t बाई टू। फिर 10 का जो एंगल है उसका अवकलन करेंगे, तो 1/t बाई टू है, कितना है t बाई टू, तो 1/2 कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, और t का कितना हो जाएगा 1, तो कितना बन गया स्टूडेंट 1/2। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, है तो बताइए, क्लियर कर लीजिए। कोस टी इसका माइनस साइन टी, log 10 t बाई टू का तो 1 अपॉन 10 t बाई टू, 10 का सेक स्क्वायर एंगल t बाई टू, और इस एंगल का करेंगे तो t बाई टू है तो 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, और t का कितना 1। यहां तक क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आगे देखिए, इसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। dx अपॉन dt a माइनस साइन t प्लस, देखिए इसको आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो साइन t बाई टू कोस t बाई टू, सेक स्क्वायर t बाई टू का 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बाई टू हमने लिख दिया, और 1/2 हमारे पास है ही। अब इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, तो देखिए ये हमारे यहां पे कर लेते हैं dx अपॉन dt a माइनस साइन t, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका हो गया कोस t बाई टू, और नीचे है साइन t बाई टू, गुना के अंदर 1/,
कोस स्क्वायर टी बाई टू और गुना में 1/2, तो 2 को लिख दिया मैंने यहां पे नीचे गुना में। आगे देखिए कैसे बनेगा, dx अपॉन dt ए एज इट इज माइनस साइन टी। देखिए कोस टी बाई टू से ये घात कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/2 साइन टी बाई टू कोस टी बाई टू। देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, कोस टी बाई टू से घात कट गया। अब इसको लिख दीजिए dx अपॉन dt ए मल्टीप्लाई में माइनस साइन टी, और ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/साइन टी। ये फॉर्मूले से कितना हो गया, साइन टी। क्यों यहां लिख रहा हूं, चूंकि साइन 2 थीटा, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होती है। तो साइन थीटा की क्या होगी, आप कहेंगे सर 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, सर ये बनेगा। तो इसका इस्तेमाल करके यहां पे क्या लिख दिए, साइन टी। सोल्व कर लीजिए, dx अपॉन dt ए लघुत्तम बनाइए, तो साइन टी, इसके नीचे कितना है, 1 है, तो फाइनली कितना बन गया, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ये सियानो ओके। तो यहां से देखिए, यहां से dx अपॉन dt मल्टीप्लाई में कितना है, a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बट्टे साइन टी। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टी। तो यहां लिख रहा हूं मैं dx अपॉन dt ए मल्टीप्लाई में है, और इसको मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर टी बट्टे साइन टी। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को भी। और इसको मैं दे रहा हूं, ये जो मेरा फाइनली सोल आउट होके आया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ dx अपॉन dt निकाला है, अब हम dy अपॉन dt निकालेंगे और भाग डालेंगे फिर। चलिए आगे बनाते। तो देखिए नेक्स्ट, फिर आगे हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू ए साइन टी। इसका मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, तो dy अपॉन dt, ए कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, साइन टी का अवकलन मेरा हो गया कोस टी, और टी एंगल का 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। लिख दीजिए समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से। समीकरण 2 में 1 का भाग लगा दीजिए, तो देखिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt से 1 मल्टीप्लाई में कोस टी बट्टे 1 कोस स्क्वायर टी बट्टे साइन टी। देखिए a से a कैंसिल आउट, और फाइनली आपका बन गया dy अपॉन dx इक्वल टू, ये साइन टी आपका ऊपर चला गया, तो ये हो गया कोस टी मल्टीप्लाई साइन टी बट्टे कोस स्क्वायर टी, dy अपॉन dx। तो ये बच गया, काटेंगे तो साइन टी बट्टे कोस टी, तो dy अपॉन dx जो है
फाइनली मेरे पास बन गया 10t और ये मेरी आंसर होगी इससे। कहीं पे भी इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज हम लोग जो है नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9। हमें गिवन है x इजिकल टू 1 सेक थीटा, a सेक थीटा। तो काफी सिंपल है यार, सेक थीटा के सेक थीटा है तो थीटा के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलन कर लेंगे, यानी dx अपॉन डी थीटा हम बनाएंगे। ए कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। और यहां लिख दीजिए डी अपॉन डी थीटा और ये सेक थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा और सेक थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? सेक थीटा टेन थीटा और थीटा का 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। आगे देखिए y इजिकल टू आपको दे रखा है b टेन थीटा, तो इसका भी आप थीटा के सापेक्ष कर लीजिए। तो dy अपॉन डी थीटा, b कांस्टेंट तो d अपॉन डी थीटा और टेन थीटा का हम बनाएंगे अवकलन थीटा के सापेक्ष। तो dy अपॉन डी थीटा इजिकल टू टेन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का 1, इसको इक्वेशन नंबर कितना बोल दीजिए? 2। लिख दीजिए समीकरण 2/1। समीकरण 1। तो dy अपॉन डी थीटा बटे dx अपॉन डी थीटा। तो b सेक स्क्वायर थीटा बटे a सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स ये कट जाएगा, तो ऊपर बच गया b सेक थीटा और नीचे बच गया a टेन थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आप लिख सकते हैं इसको फाइनली dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू बी बटे ए मल्टीप्लाई सेक थीटा 1/10 थीटा, इसको आप कोस थीटा लिख सकते हैं। ये जानो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करें, देखिए dy अपॉन डी एक्स बी बटा ए सेक थीटा को लिख दीजिए 1/कोस थीटा, कोस थीटा को लिख दीजिए कोस थीटे बटे साइन थीटा। तो dy अपॉन डी एक्स देखिए सोल्व आउट होके b अपॉन ए कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, 1/साइन थीटा को आप लिख दीजिए कोसेक थीटा। क्या लिख दीजिए? कोसेक थीटा। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए और ये जो बन रही है वो फाइनल हमारी आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कहां दिक्कत है बताइए। नेक्स्ट जो है उसको सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है x इजिकल टू a मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो चलिए थीटा के सापेक्ष इसके अवकलन बनाएंगे। तो dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है तो एज इट इज d अपॉन डी थीटा कोस थीटा प्लस थीटा गुना साइन थीटा। तो कैसे बनेगा देखिए, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा अवकलन और थीटा का कितना 1,
अब देखिए यहाँ कितने फंक्शन है, यहाँ 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन किसमें, गुना में। तो कैसे करेंगे, थीटा को आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और साइन थीटा को सेकंड। तो पहला फंक्शन थीटा उसको एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को आप लोग एज इट इज रख लीजिए, सेकंड का अवकलन बनाइए। तो साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा, फिर प्लस साइन लगता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन का अवकलन बनाएंगे तो कितना, 1। तो लिखने की कोई आवश्यकता उसको है नहीं। तो यहां से dx अपॉन डी थीटा ए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, तो थीटा कोस थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इजिकल्स टू फाइनली आपकी रिजल्ट बन गई ए थीटा कोस थीटा, समीकरण नंबर 1। सेकंड देखिए आपको दे रखा y इजिकल्स टू ए मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो थीटा के सापेक्ष इसका करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट एज इट इज रख दिया, डी अपॉन डी थीटा, तो साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा हो जाएगा। 2 फंक्शन गुना में, तो थीटा को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, तो माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लीजिए, कोस थीटा का जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर हम प्लस चिन्ह लगाते हैं, सेकंड फंक्शन को एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है। क्लियर, तो यहां से हुआ डी वाई अपॉन डी थीटा इजिकल्स टू ए, ये हो गया कोस थीटा। देखिए इसको अंदर गुना करेंगे तो प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये और ये कैंसिल आउट, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इजिकल्स टू बन गया हमारे पास ए थीटा साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 देखिए स्टूडेंट यहां लिख दीजिए, समीकरण 2 भाग समीकरण 1, डी वाई अपॉन डी थीटा बट्टे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा बट्टे ए थीटा कोस थीटा। फाइनली देखिए डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा। ये फाइनल मेरी आंसर बनेगी स्टूडेंट। ओके, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो अब देखिए हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये तभी सिद्ध कर पाएंगे जब हम इसका अवकलन करेंगे। 11 नंबर, सबसे पहले हमें दे रखा है x इजिकल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम यहां से अंडर रूट हटाएंगे, तो अंडर रूट हटाते हैं तो घात कितना होता है, आप कहेंगे सर घात होता है 1/2। घात कितना लगेगा, 1/2।
तो ए की घात साइन इनवर्स टी है, और वहां पे घात कितना है, ऑल ओवर 1/2, तो घात का घात आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया ए 1/2, ए की घात 1/2 साइन इनवर्स टी। यस या नो? ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt, क्योंकि साइड चेयर क्या है, t है, तो d अपॉन dt a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t। देखिए स्टूडेंट, चूंकि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, इसकी अवकलन क्या होती है, ए की पावर x log e बेस पे a। ये जानो, ये फॉर्मूला आपको लिखा है, ए की घात x का अवकलन, तो ए की घात x log e बेस पे a। तो यहां पे देखिए ए की ये घात है, t के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt कैसे होगा, देखिए स्टूडेंट, पहले ए की घात x, ये पूरी घात है तो एज इट इज लिखिए, ए की घात 1/2 साइन इनवर्स t, फिर क्या लिखेंगे, log लिखेंगे, और log में ये क्या है, a, तो a लिख दीजिए, यहां पे जो है वो, तो यहां पे कितना है a, तो ये लिख दिया a। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पे घात x है, तो घात x का कितना होता है अवकलन, 1 होता है, ये सुनो, ये तो सिर्फ a की घात x का हुआ, अब x का भी तो करेंगे ना जो घात में है, तो घात में कितना है उसका देखिए, यानी अब हम लोगों को अभी और करना है अवकलन किसका, सॉरी t के सापेक्ष कर रहे हैं ना हम, तो यहां पे लिख दीजिए t d अपॉन dt, और किसका करेंगे अभी, 1/2 साइन इनवर्स t, इसका और करना है आपको, तो ये आपका बन गया dx अपॉन dt। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिए, a की घात 1/2 साइन इनवर्स t, इसकी जगह मैं x वैल्यू पुट कर सकता हूं, कितना वैल्यू पुट कर सकता हूं, देखिए x, क्योंकि a की घात 1/2 साइन इनवर्स t, इसका मान कितना है x, तो यहां पे मैं जो है इसको मैं x लिख देता हूं, कितना लिख दिया मैंने, x, समझ गए होंगे, log a। इसका करेंगे तो देखिए 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो एज इट इज रह जाएगा, साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और t के सापेक्ष 1, इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। तो फाइनली हमारे पास बन गया dx अपॉन dt इज इक्वल टू x log a बट्टे 2 गुना √1 माइनस टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे y का हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर a की पावर कोस इनवर्स t। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका करेंगे, अंडरूट हटा देंगे, तो देखिए अंडरूट हटाया तो क्या गया, y a की पावर कोस इनवर्स t, और होल पावर कितनी, 1/2, तो घात और घात आपस में क्या हो जाएंगे, गुना, तो y इज इक्वल टू a की घात 1/2 कोस इनवर्स t। इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखिए dy अपॉन dt, a की घात x से, तो a की घात x का a की घात x और log a, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए a की घात x का क्या होता है, a की घात x log a, तो ये a की घात है तो उसको एज इट इज, और log a, फिर इस घात का भी बनाइए, फिर हमें किसका बनाना है,
गुना डी अपॉन डी टी, किसका बनाएंगे, घात का। घात कितना है, 1/2 कोस इनवर्स टी। अब इसका भी हमें अवकलन करना है, तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और इसको सोल्व आउट कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट किस प्रकार से बनेगा, बिल्कुल ये आपका जो है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, dy अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 कोस इनवर्स टी log ए। आगे देखिए इसका 1/2 कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रह जाएगा, और कोस इनवर्स टी का होता है -1/√1 - t², ये बन जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई स्टूडेंट, क्यों कोस इनवर्स टी का क्या होता है, देखिए आपको याद होना चाहिए डी अपॉन डी एक्स। मैंने आपको लिखाया था कोस इनवर्स एक्स का अवकलन, क्या लिखाया था, -1/√1 - x²। तो इस फॉर्मूले से हो गया है। तो ए की पावर 1/2 कोस इनवर्स टी, इसका वैल्यू कितना है, y, ये पुट कर देंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना, इसलिए dy अपॉन डी टी। तो इसकी जगह आप कितना लिखिए, y लिख दीजिए, क्योंकि इसका मान कितना है, y दिया हुआ है, log a, और यहां पे माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे हो जाएगा 2 गुना √1 - t²। इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 2, कितना दे दीजिए, 2 दे दीजिए स्टूडेंट। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको एकदम से। आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण जो 2 है इसमें समीकरण 1 से भाग दे देंगे, समीकरण 2 भाग समीकरण 1 से, समीकरण 2 भाग 1, तो dy अपॉन डी टी बट्टे dx अपॉन डी टी, तो ये रहा आपका समीकरण 2। लिखिए -y log a बट्टे √1 - t² बट्टे समीकरण ए लिखिए x गुना log a बट्टे, इसमें भी 2 है गुना में, बट्टे में 2 गुना √1 - t²। तो देखिए क्या होगा, आपके सामने है, ये हर वाला पोर्शन हर वाला एकदम सेम है, अंश के अंदर लोगे सेम है, तो यहां से क्या बन गया, dy अपॉन dx। क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे -y बचेगा और कुछ नहीं, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x। ये आपकी आंसर आ गई, यानी सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। काफी सिंपल टाइप क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी लेक्चर आज की, जिसमें हम लोग 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। तो आप लोग जो है वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें। फिर भी कहीं समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और जो अपनी एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके जगदीश साइंस स्कूल बारी वहाँ से कोर्स भी परचेज कर सकते हैं अपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे की एक्सरसाइज 5.7 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।